नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी है जिसे देखते पढ़ते ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के भी होश उड़ गए हैं। इसमें मुद्दा ही ऐसा है, जिक्र बाला साहब ठाकरे से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी चर्चा है और यह भी पूछा गया है, क्या चुनाव आयोग अपने ही आचार संहिता के नियम को भूल गया है क्या, या फिर कुछ नियम में बदलाव हो गए? मामला आप निश्चित तौर पर जानना समझना चाहेंगे, तो चलिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल अभी आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा से हटकर भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम का बटन ऐसे दबाओ जैसे फांसी दे रहे हो। तो फिर कुछ धार्मिक भावनाओं को लेकर भी उनकी टीका टिप्पणी होती है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो रामलला के दर्शन के लिए मुफ्त यात्रा का टिकट बांट देंगे, मुफ्त यात्रा कराएंगे, बड़ी बड़ी बातें होती है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा सरकार सभी मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी अयोध्या में रामलला का दर्शन कराएगी। लेकिन इन सब के बीच जिक्र बाला साहब ठाकरे का क्यों हुआ है और क्यों उद्धव ठाकरे ने काफी गुस्से में चुनाव आयोग को एक ऐसी चिट्ठी लिख डाली है जिसका जवाब देना चुनाव आयोग के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा साख पर सवाल है। क्या चुनाव आयोग में इतना मादा है कि वो प्रधानमंत्री पर कार्रवाई कर सके? क्या उसके पास इतनी शक्ति है कि वो गृह मंत्री को रोक दे? ये बड़ा सवाल हमेशा से उठता रहा है और इन दिनों कुछ भी चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। चुनाव आयोग आचार संहिता भी शायद विपक्ष के लिए बना रखा है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। अमित शाह के वादे पर भड़के उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग से पूछा क्या बीजेपी के लिए अलग आचार संहिता है? जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कोई बदलाव चुनाव आयोग ने लाया है? अगर लाया होगा तो सारे लोगों को अवगत करना चाहिए कि आप भी अब भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं। जवाब देंगे क्या? बीजेपी के लिए कोई अलग नियम है? अपने आचार संहिता के नियम को आपने बांट बांट कर इस्तेमाल करना शुरू किया है क्या? रिपोर्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार में धर्म के इस्तेमाल के मुद्दे पर स्पष्टता मांगी है। उद्धव ठाकरे ने अपने खत में लिखा है कि चुनाव आयोग ने उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे के मतदान के अधिकार पर 6 वर्षों तक रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा था, मंदिर वहीं बनाएंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। चुनाव आयोग ने इन बयानों को करप्ट प्रैक्टिसेज की श्रेणी में रखते हुए मेरे पिताजी पर रोक लगाई थी। लेकिन हाल के दिनों में सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल किया है। अब जरा सोचिए, बाला साहब ठाकरे जैसे कद्दावर नेता जो उस वक्त हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करते रहे थे, उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में यही काम किया तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी, उनके वोट के अधिकार को छीना था। उद्धव ठाकरे ने उसी को याद दिलाते हुए कहा है चुनाव आयोग से, आप आचार संहिता भूल गए क्या? अगर बाला साहब ठाकरे के साथ चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो खुलकर ऐसे ही भाषणबाजी कर रहे हैं। बाला साहब ने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे और इसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। चुनाव आयोग को यह करप्ट प्रैक्टिसेज लगा था, वहीं से यह बातें निकलकर सामने आई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, उसका भी जिक्र जो है उद्धव ठाकरे ने अपनी चिट्ठी में कर रखी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बयान का हवाला दिया। ठाकरे ने लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि बजरंगबली की जय का नारा देकर ईवीएम का बटन दबाना। सोचिए जरा, उस वक्त ईवीएम का बटन दबाने के लिए बजरंगबली का सहारा और अमित शाह एक कदम आगे बढ़ते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, जरा देखिए।
अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहा कि सत्ता में आने पर सभी राम भक्तों को मुफ्त में अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। धर्म का इस्तेमाल करने पर मेरे पिता पर बैन लगाया गया, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे चुनाव आयोग बताएं कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के इस्तेमाल पर लगी रोक के नियम को रद्द कर दिया है या फिर इसमें कुछ बदलाव किया गया है। ये सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने तंज कसते हुए चिट्ठी में बातें कही हैं कि सत्ता पक्ष अगर ऐसा करे तो उन्हें फ्री हिट मिलता है और कोई विपक्ष कर दे तो उन्हें हिट विकेट करार दे दिया जाता है। क्या चल रहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा अगर इस नियम को बदला गया है तो चुनाव आयोग हमें भी बताएं ताकि हम भी चुनाव में जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी, गणपति बप्पा मोरया का नारा देकर वोट देने के लिए मतदाताओं को कहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को फ्री हिट दे और विपक्ष को हिट विकेट करते रहे। ठाकरे ने कहा कि हाल में चुनाव आयोग ने विपक्ष के कुछ नेताओं को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग बहुत जागरूक है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग हमारे खत का जवाब भी देगी। एकदम से कड़क सवाल और चुनाव आयोग को पशोपेश में डालने वाला यह खत है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई आप फ्री हिट क्यों दे रहे हैं सत्ता पक्ष को। सारा हिट विकेट विपक्ष के लिए बचा के ही रखा क्या? यह कैसी अंपायरिंग कर रहा है चुनाव आयोग? अब उद्धव ठाकरे के इस खत के जवाब में सीएसी राजीव कुमार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनकी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जिसको इतिहास याद रखे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ईवीएम ऐसे दबाव की जैसे फांसी दे रहे हो। ये लोकतंत्र के मंदिर में फांसी क्या मायने हैं? क्या करवाया जा रहा है? इसका जवाब तो ढूंढा जाएगा। और देखिए इस मामले की शिकायत भी चुनाव आयोग से की गई है। प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं चुनाव आयोग। उन्होंने भी शिकायत की है। कांग्रेस के कई नेताओं ने टिप्पणी की है और आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि हुजूर कार्रवाई कर लीजिए। ये क्या भाषा है? एक प्रधानमंत्री अगर चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो एक प्रचारक के तौर पर वो भी बराबर है सबकी। अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त चुनाव आयोग में हड़कंप की स्थिति है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय करते हुए कहा था कि हमें 14 दिन के भीतर रिपोर्ट चाहिए कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिलता है। और इसी को लेकर अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग ने 15 नवंबर तक ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कहा था कि अब आप हमें इसकी रिपोर्ट दे दीजिए कि किसके पास कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया है, लेकिन नहीं दिए किसी पार्टी ने पूरी तरीके से। अब फिर से समय बढ़ाया गया तो फिर चुनाव आयोग बैकफुट पर आकर कुछ समय और दे रहा है। उनका कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है तय समय में, तो हम लेट भी स्वीकार कर रहे हैं कि इनका क्या डिटेल है। आज तक के हेडलाइन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हिसाब दे रही पार्टियां 19 नवंबर को एससी के पास जाएगा सीलबंद लिफाफा। और यहां जानकारी है कि राजनीतिक दल उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले चंदे का हिसाब चुनाव आयोग को दे रहे हैं। यह हिसाब किताब आयोग सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। संविधान पीठ ने 2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान यह हिसाब मांगा था और अभी भी इसमें देरी हो रही है। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सीलबंद लिफाफे से बचते हैं, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही जब गुप्त है तो फैसला देने से पहले चीजें सीलबंद ही दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अगर यह फैसला हो जाता है, चीजें पारदर्शी कर दी जाती हैं और यहां पर कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसी से छिपा कर नहीं डाला जाएगा या फिर इस व्यवस्था में कोई और व्यवस्था जोड़ी जाएगी, तब यह सीलबंद का सिस्टम चलेगा नहीं। क्या सत्ता का संरक्षण यह इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से तय होता है? क्या सत्ता उन्हीं कंपनियों को आगे बढ़ाती है जिसका इलेक्टोरल बॉन्ड भारी संख्या में सत्ताधारी पार्टी को मिल जाता है? ये सब सवाल तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा यही था कि चुनाव आयोग को अब जवाब देना पड़ेगा कि जब बाला साहब ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पर क्यों नहीं, और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना होगा। सब कुछ चुनाव आयोग पर ही टिका हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।